नाज़रीन, स्ट्रीट फूड की खूबसूरती ये है कि यहाँ मिलने वाली तमाम चीजें आम जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। एक वक्त था जब पराठे को सिर्फ नाश्ते में खाया जाता था, लेकिन आज ये कुछ वेरिएशन के साथ स्ट्रीट फूड की एक मुकम्मल फूड आइटम बन चुकी है। स्टार्ट किया था तब तो शामी बर्गर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शवारमा, जिंगर, रोस्ट, पिज़्ज़ा और अभी 100+ आइटम्स हैं। हादिक फूड्स का खुशबूदार और लजीज खाना मेज पर आ चुका है और अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट पराठा शराठा पर पहुंच चुकी हूं, जो कि धमाका रोल और चपाटा रोल की वजह से लाहौर भर में जाना जाता है। बारबेक्यू है, चिकन पराठा है, चिकन चीज पराठा है, कॉर्न पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में पहली बार हम लेके आए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एंड डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, स्ट्रीट फूड की खूबसूरती ये है कि यहाँ मिलने वाली तमाम चीजें आम जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। कहीं तवा गर्म हो रहा होता है, कहीं कढ़ाई में मसालों की खुशबू आती है और कहीं लोग खुद ही रुक जाते हैं कि कुछ नए जायके तलाश करें। हम भी आज भी सादा मगर मजेदार खानों की तलाश में निकले हैं। आपको दिखाएंगे वो खाने जो झटपट तैयार होते हैं मगर यादों में देर तक ठहर जाते हैं। तो फिर आए मेरे साथ। पराठा बरसगीर का वो खाना है जो वक्त के साथ बदला मगर जिंदा रहा। एक वक्त था जब पराठे को सिर्फ नाश्ते में खाया जाता था, लेकिन आज ये कुछ वेरिएशन के साथ स्ट्रीट फूड की एक मुकम्मल फूड आइटम बन चुकी है। आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स में जाएंगे जहां पराठे को रोल की शक्ल दी गई और उसमें मजेदार से जायके भर दिए गए। हम ऐसे 2 पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे, उनके पराठों का कंपैरिजन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन सा पराठा ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला मेरा फूड पॉइंट है हादिक फूड्स। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ हादिक फूड्स पर, जहाँ फास्ट फूड और देसी दोनों खाने मिलते हैं। इसके मैनेजर मेरे साथ, इनसे बातचीत करते हुए मजीद इनके खानों के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो हादिक फूड्स के हवाले से बताएंगे कि इसको स्टार्ट कब किया गया था? हादिक फूड 21 ईयर पहले ही स्टार्ट हुआ था और एक छोटे स्टॉल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अभी वो आहिस्ता 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 चीज़ें बीच में ऐड करते गए और अभी तक वो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, पहुँच जब गया। स्टार्ट किया था तो किन आइटम से स्टार्ट किया था और आज मेन्यू में कितनी आइटम्स मौजूद हैं? आइटम स्टार्ट किया था तब तो शामी बर्गर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शवारमा, जिंगर, रोस्ट, पिज़्ज़ा और अभी 100+ आइटम्स हैं। अच्छा, मतलब कि आपने फास्ट फूड से स्टार्ट किया जी था बिल्कुल ऐसे ही है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने देसी खाना भी इसमें बिल्कुल, इंक्लूड कर बिल्कुल लिया। ऐसे ही। देसी में क्या कुछ आपके पास देसी अवेलेबल में है? कढ़ाई है, बारबेक्यू है, फिश है, सज्जी है, अच्छा, बिरयानी है, बीफ पुलाव है, चिकन पुलाव है। बेहतरीन हो गया, काफी ज्यादा आइटम्स आपके बिल्कुल पास। ऐसी है। तो कौन सी आइटम है जो सबसे ज्यादा सेल होती है? सभी ऑलमोस्ट रनिंग में है। सज्जी इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है, कढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है। और एक कितने जैसे- बजे आप खोलते हैं? ये सुबह 12 बजे ओपन हो जाता है और ये नेक्स्ट सुबह 4 बजे क्लोज होता है। ठीक है, यानी सुबह दोपहर 12 बजे दोपहर से 12 रात बजे 4 बिल्कुल, बजे ऐसे तक ही है, ऐसे ही ये है। खुला रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो आपके जो प्राइसेस है उनकी क्या रेंज है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है प्राइसेस? 150 से स्टार्ट होती है शामी बर्गर की और फिर ऑनवर्ड है जो बाकी चीज़ें हैं वो जैसे सज्जी है वो 1800 में है, कढ़ाई है वो मटन है, बारबेक्यू है, डिफरेंट प्राइसेस हैं उसमें। सबसे महंगी आइटम कितने की मिल जाएगी आपसे? मटन है वो 4200 में है। 4200 का सबसे महंगी आइटम बेहतरीन हो गया। रेसिपीज के हवाले से बताइएगा, जब आपको कोई नई आइटम इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो उसकी रेसिपी की सिलेक्शन कैसे की जाती है? कोई खास आपका शेफ है या ऑनर को खुद खाने बनाने का शौक है, किस तरह से उसको आप सेलेक्ट करते हैं ये रेसिपी फाइनल है? हमारे जो ऑनर्स है ना वो खुद ही इनोवेशन जो है वो खुद ही करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं और बाद में जो उसकी रेसिपी जो लॉक करते हैं वो खुद करते हैं। मतलब खुद ही वाले एक्सपेरिमेंट्स करके तो वो बिल्कुल ऐसे नई रेसिपीज लेकर आते हैं। बेहतरीन। कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट वही है जो अच्छे हैं। अच्छे मीन्स कि आप घी को ले लें तो उसमें अच्छा होना चाहिए, आप मसाला जात को ले लें तो वो हम अपने पिसवाते हैं, बाहर से मसाला जात नहीं रहते। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो दूध है वो अपनी मीन्स के हवेली से लेके आना और मतलब यहाँ खालिस चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल। पहली दफा आपके पास कोई आए तो उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि ये आइटम जरूर खानी चाहिए? मेरे ख्याल से चपाटा लाजमी ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बारबेक्यू का मिक्सर है और साथ में पराठा भी है, साथ में सॉसेज है 4-5 किस्म की जो कि अच्छा उसका कम्बिनेशन है।
ठीक हो गया। चलिए फिर मैं भी इनका चपाटा रोल और बाकी भी मेन्यू देखती हूँ और डिसाइड करते हैं कि मज़ीद इसके अलावा क्या खाना है। तमाम चीज़ें टेस्ट करूँगी, आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगी। खादिक फूड्स का खुशबूदार और लजीज खाना मेज़ पर आ चुका है। मेरे पास इसकी कस्तूरी चीज़, मलाई बोटी है, विंग्स हैं, इसकी सब्जी है और इनका मशहूर धमाका रोल और चपाटा रोल, दोनों चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। ये कस्तूरी चीज़ मलाई बोटी है और ये मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा चीज़ की क्वांटिटी है। इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका और इसके ऊपर जो चीज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा जो क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है और मलाई बोटी है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मेरे पास रायता भी मौजूद है, रायते के साथ अभी बाइट लूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इसके बाद मैं विंग्स को ट्राई करती हूँ। विंग्स भी देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। ये आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, टेक्सचर कितना अच्छा है, कलर से ही लग रहा है कि बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। विंग्स में अगर मैं बात करूँ, मैरिनेशन में जो भी मसाले इस्तेमाल किए गए हैं बहुत बैलेंस यूज़ किया गया है और विंग्स बहुत ड्राई नहीं है, ये भी जूसी है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनके रोल्स। मेरे पास 2 रोल्स हैं, एक है धमाका रोल और दूसरा है चपाटा रोल। सबसे पहले धमाका रोल को ट्राई करते हैं। धमाका रोल है जो, इसकी मैं पहली बाइट ले रही हूँ और फिर बाइट लेके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। इसमें सॉसेज हैं जो आप देख सकते हैं, मेरे हाथ पे भी लग गया है खाते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी सॉसेज की इस्तेमाल की गई है। 2-3 डिफरेंट सॉसेज हैं जिसको मिक्स करके इसके अंदर शामिल किया गया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। अभी जो मैंने बाइट ली थी ये जिंगर का, इसमें मुझे टेस्ट आ रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार था और उसके ऊपर जब मज़ेदार से सॉसेज शामिल होगी तो फिर तो क्या ही बात है इसकी। धमाका रोल के बाद अब मैं ट्राई करूँगी चपाटा रोल, जो कि चपाटा रोल को जब मैंने इस तरह से देखा तो मुझे फील हो रहा है कि इसके अंदर जो फिलिंग है वो धमाका रोल से, जो सॉसेज की मैं बात कर रही हूँ, सॉसेज इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं जो कि देखने में मुझे भी नज़र आ रहा है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसमें एक तो सॉसेस का डिफरेंस है, एक ग्रीन कलर की चटनी है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आ रहा है। खाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके साइज़ की वजह से, या फिर इसमें जो सॉसेज इस्तेमाल की गई हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की गई है उस वजह से। लेकिन अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट बहुत लाजवाब है, बहुत मज़ेदार है। मेरे पास इनकी एक और आइटम है सब्जी, जिसको अभी मैंने ट्राई करना है। इसको ट्राई करते हैं और इसमें मैं आपको सबसे पहले तो दिखाऊं, इसके अंदर जो चिकन इस्तेमाल किया गया है उसका कलर और जितना वो नरम है उसको देखने से मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार होगा। और ये देखिए, मैं ये इसके अंदर से जो इसका बड़ा पीस है वो निकाल रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना ही मज़ेदार ये लग रहा है। इसके ऊपर जो मसाले इस्तेमाल किए गए, मैं दूसरी साइड से आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मसाले ज़्यादा क्लियरली नज़र आएंगे। इसके ऊपर जो मसाला लगाया गया उसका कलर कितना ही अच्छा लग रहा है और देखते ही आपके मुंह में ये पानी आ जाएगा। मेरे मुंह में तो आ गया है और मैं इसको ट्राई करती हूँ। पहले मैं सिर्फ इसके चिकन को ट्राई कर रही हूँ, चावलों को ट्राई नहीं करूँगी। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, खासतौर पे जो मसाला है उसका जो टेस्ट आया है, क्या ही बात है उसकी, बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब है ये। चिकन तो मैंने खा लिया, बहुत मज़ेदार है। अब चावलों को ट्राई करती हूँ। इस बाइट में मैं सिर्फ चावल ले रही हूँ, चिकन नहीं इसके साथ शामिल करूँगी। चावल देखेंगे खाली अगर चावलों को ट्राई किया जाता है तो उसका टेस्ट कैसा है। चावलों का टेस्ट भी मज़ेदार है। अपनी अगली बाइट लेती हूँ जिसमें मैं चिकन के साथ चावलों को लूँगी और देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर बाइट बनती है वो उसका क्या टेस्ट आता है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, बहुत अच्छा है। सब्जी के साथ एक सॉस भी दी गई है। अगली बाइट में मैं सॉस को शामिल करूँगी। सॉस को मैं चावलों के अंदर ही ऐसे डाल देती हूँ और फिर इसको मिक्स करके अपनी बाइट बनाती हूँ। और ये मेरी प्रॉपर जो बाइट बन गई, इसके अंदर मैंने चिकन भी लिया है, चावल भी, और जो सॉस इसके साथ दी गई थी उसको भी शामिल कर लिया है।
ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है, बल्कि इनकी तमाम आइटम्स है जो उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार, बहुत ही मज़ेदार है। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती है। चपाटा रोल की प्राइस है 500 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.78। इसके बाद मेरे पास धमाका रोल था जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़, और अगर डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो ये प्राइस बनती है $2.14। इसके बाद जो कि सब्जी बहुत ही मज़ेदार, इसकी फुल जो सर्विंग है इसकी प्राइस है 1800 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $6.04। बारबेक्यू के आइटम्स की अगर बात की जाए तो मेरे पास 2 आइटम्स थी, एक विंग्स थे और दूसरी ये बोटी थी। विंग्स की प्राइस है 250 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 89 सेंट्स, और जो लास्ट आइटम थी ये कस्तूरी चीज़ मलाई बोटी है, इसकी प्राइस है 290 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो इसकी प्राइस बनती है $1.03। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से हार्दिक फूड्स 100% रिकमेंडेड है। आप यहाँ आए, इनकी तमाम आइटम्स को ट्राई करें, चाहे फास्ट फूड है, देसी है, बारबेक्यू है, कुछ भी आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इनके तमाम खाने इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तरह ये तमाम फूड आइटम्स बहुत पसंद आएगी। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लाल पुल पर ये लोकेटेड है। आप यहाँ पर आए, उनके खाने ट्राई करें। अपने दूसरे फूड पॉइंट पराठा चराठा पर पहुंच चुकी हूं, जो कि धमाका रोल और चपाटा रोल की वजह से लाहौर बड़ में जाना जाता है। देखते हैं कि आज यहाँ की कौन सी फूड आइटम है जो कि मेरी फेवरेट होने वाली है। नाज़रीन, मैं अब पराठा चराठा पर मौजूद है, इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके धमाका रोल और चपाटा रोल इतने फेमस क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया धमाका रोल और चपाटा रोल का? आइडिया बस बैठे बैठे दिन में आया, कोई नई चीज़ लोगों को दे खाने के लिए। तो फिर हमने, मैं और मेरा छोटा भाई है, वो शेफ़ है बेसिकली, फिर हमने ये आइडिया सोचा कि हम पराठे को थोड़ा सा चेंज करते हैं, रोल को। फिर हमने इसको चेंज किया, उसमें इंग्रेडिएंट डाल के फिर हमने इसको तैयार किया। फिर इसका हमने नाम डिसाइड किया कि क्या रखेंगे। फिर उसका नाम हमने रखा चपाटा रोल। रीज़न क्या है ये नाम रखने की? बस एक वैसे ही एक यूनिक नेम था और हमने लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा, आपने जब पॉइंट स्टार्ट किया था तो ये इन्हीं आइटम से स्टार्ट किया था या इससे पहले कोई और आइटम? नहीं, हमारे पास स्टार्ट से यही आइटम थी। चपाटा और धमाका रोल से हमने स्टार्ट किया। कितना अर्सा हो गया आपको? ये हमें 3 साल हो गए। 3 साल पहले आपने इस आइटम से स्टार्ट किया था। अब आपके पास कितनी आइटम्स है टोटल? अभी हमारे पास काफ़ी आइटम्स है। हमें बारबेक्यू है, चिकन पराठा है, चिकन चीज़ पराठा है, कॉर्न पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में पहली बार हम लेके आए। हमने इसकी मशीन चाइना से इम्पोर्ट की है और हम इसको पाकिस्तान लेके आए। जो आपके ये रोल्स हैं, धमाका रोल, चपाटा रोल, इसके अंदर जो सॉसेज होती हैं, चटनी होती है, वो कौन सी है? इसके अंदर हम गार्लिक सॉस यूज़ करते हैं, उसके बाद कॉकटेल सॉस यूज़ करते हैं, ग्रीन सॉस यूज़ करते हैं और चिली सॉस यूज़ करते हैं। 4 सॉसेज हैं टोटल, इनका कॉम्बिनेशन होता है। और बारबेक्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है चपाटा रोल में? चपाटा रोल है ना, उसमें मलाई बोटी होगी, टिक्का बोटी होगी और जिंगर होगा। ठीक है। और इसमें हम कबाब ऐड कर देंगे तो धमाका रोल बन जाएगा। अच्छा, कबाब ऐड करके एक आइटम ऐड होगी तो वो धमाका रोल हो गया। एवरेज कितनी सेल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह? पराठों की? ये अच्छा है पराठों का। कोई हिसाब किताब नहीं है? हिसाब किताब नहीं हमारे पास। और टाइमिंग्स क्या है आपके पास? टाइमिंग हमारा सुबह दोपहर 3 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। अच्छा, आपके पास कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्या रेकमेंड करते हैं कि कौन सी आइटम है, एक आइटम कोई बता दे जो जरूर खानी चाहिए? चपाटा रोल। चपाटा रोल वो हमारा फेमस है, सबसे फेमस। चलें फिर मैं भी ट्राई करती हूँ। पाकिस्तान से पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास खाने आते हैं। पूरे लाहौर से हमारे पास लोग खाने के लिए, बेहतरीन हो गया। दूर से लोग आते हैं चपाटा रोल खाने के लिए। ओके ऑलराइट, मैं भी इनका चपाटा रोल और धमाका रोल ट्राई करती हूँ, फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और क्यों लोग दूर दूर से यहाँ पर इनका रोल खाने के लिए आते हैं। पराठा चराठा की बहुत ही फेमस आइटम्स धमाका रोल और चपाटा रोल, दोनों आइटम्स मेरे सामने मौजूद हैं। दोनों को ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। दोनों में देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं, इनकी फिलिंग काफ़ी अच्छी की गई है और इसका साइज़ सबसे पहले आप देखें तो दोनों का साइज़ काफ़ी बड़ा है कि आपको ये इन्होंने 2 पीसेस करके दिया है और एक पीस ही अगर 1 पर्सन खाता है तो उसके लिए इनफ है, यानी कि ये एक रोल है जो 2 लोग आराम से खा सकते हैं। इसको मैं ट्राई करने लगी हूँ। सबसे पहले जो अभी मेरे हाथ में है ये है इनका चपाटा रोल। चपाटा रोल को पहले ट्राई करती हूँ। मैंने जो पहली बाइट ली है जूसी थी, मज़ेदार थी, लेकिन एक साइड पे सॉसेज इसमें कम है और एक साइड पे मुझे सॉसेज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उस साइड से बाइट लेती हूँ जहाँ पर ज़्यादा सॉसेज मुझे नज़र आ रही हैं।
बहुत मज़ेदार टेस्ट है। आपको साथ मायोनीज भी मिलती हैं, अगर आप मज़ीद इसमें कोई सॉसेज ऐड अप करवाना चाहें आप इनसे कह के करवा सकते हैं। टेस्ट ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं इनका धमाका रोल ट्राई करने लगी हूँ। धमाका रोल भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग कितनी अच्छी हुई है। और इसके अलावा मेरी जो तीसरी आइटम थी पिज़्ज़ा कोन, वो भी आ गई है, देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। इसमें चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है। पहले मैं ये ट्राई करती हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा कोन को भी ट्राई कर देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर सेम चीज़ें, सेम फीलिंग है सवाए इस कबाब के, जो कि मैंने अपनी इस बाइट में लिया। बहुत ही जूसी था, बहुत क्रीमी और बहुत ही शानदार टेस्ट था। तीसरी आइटम जो मेरे पास मौजूद है इनका पिज़्ज़ा है, जो कि कोन पिज़्ज़ा है। खा के इसका टेस्ट देखते हैं कि कैसा टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल पिज़्ज़ा की जैसे टॉपिंग की जाती है, जैसे उसके ऊपर चिकन ऐड अप किया जाता है, उसी तरह इसके अंदर फिलिंग में है। और अगर मैं चीज़ की बात करूँ, चीज़ इसके अंदर इस तरह से नहीं है। देखते हैं जब हमें लगता है कि अंदर शायद फुल ऑफ चीज़ आई है, तो चीज़ आपको ऊपर ही मिल रही है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। तीनों आइटम्स अपनी जगह बहुत लाजवाब है। और अगर इनकी प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। चपाटा रोल की प्राइस है 550 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.96। इसके बाद मेरे पास धमाका रोल है, जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $2.14। और लास्ट आइटम जो मेरे पास मौजूद थी कोन पिज़्ज़ा, जिसकी प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 350 रुपीज़ में मिल रहा है। और अगर इस प्राइस को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.25। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस थी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भी लाल पुल पर ही लोकेटेड है। अब मैं चलती हूँ अपने तीसरे फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, मज़ेदार से रोल खाने के बाद अब मैं मीठा तलाश करने के लिए पहुंच गई हूँ पैराडाइज आइसक्रीम पर। यहाँ से आइसक्रीम खाएंगे और इनसे बातचीत भी करते हैं, जानते हैं कि इनके पास आइसक्रीम की क्या वैरायटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने पॉइंट के बारे में बताइएगा कि आपको ये स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे स्टार्ट किए हुए पॉइंट। ठीक है, और आपने जब स्टार्ट किया था तो किस आइटम से स्टार्ट किया था? ऐसे ही थी? नहीं, स्टार्टिंग मैंने सिर्फ सॉफ्ट आइसक्रीम थी, कॉर्न आइसक्रीम थी, उनसे स्टार्ट किया था। तब तो मेन्यू में ऑलमोस्ट की 5 से 6 प्रोडक्ट्स थी। अब माशाल्लाह से 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मतलब कि आप 5 से शुरू टाइम किया? टू टाइम हमने उसको मतलब एक्सपेंड किया चीज़ों को। जैसे फिर कल आइसक्रीम लेके आए हैं और वैराइटीज़ लेके आए आइसक्रीम की। तो ये आइसक्रीम बनाना सीखा कहाँ से? बेसिकली स्टार्टिंग में तो बेसिकली मैं जॉब वगैरह करता था टाइम, तो 5 ईयर मैंने बैग में जॉब की हुई है। दैन फिर हम प्रॉपर एक पहले शेफ़ लिया था, उससे हमने कुछ रेसिपी ली थी। उसके बाद डे बाय डे उसमें हमने जो तो कितने दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, कितनी दफ़ा फेल हुआ और उसके बाद आपको स्टार्टिंग में सक्सेस? जब स्टार्ट किया था 3 डेज मैंने ऐसे ही 3 में ही लोगों को खिलाई थी, जब रेसिपी फाइनल करने के लिए ना। चलिए, तो बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं फिर अब अपनी नई प्रोडक्ट्स से। टाइमिंग्स क्या है पॉइंट की? टाइमिंग होती है 4 o'clock से टिल 3 AM तक। चलिए, फिर मैं भी इनके कुछ आइसक्रीम्स ट्राई करती हूँ, फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। मेरे पास इनकी ये कोन है, वेफल डिप कोन है। इसके अलावा मेरे पास कर्ल आइसक्रीम और मोल्टन लावा विद आइसक्रीम है। सबसे पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ और बारी बारी इनको भी ट्राई करूँगी, आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगी। इसको ट्राई करने लगी हूँ मैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, खासतौर पर चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। और ये लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। सर्दी के मौसम में अगर आपने इस तरह के टेम्परेचर वाली ही खाएं तो वो बेहतर होता है, आपका गला भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं जब खाने लगी थी तो मुझे था कि सर्दी में मैं इतनी ठंडी आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। ये इसका टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनकी जो दूसरी आइसक्रीम है, कर्ल आइसक्रीम, जो कि किट कैट फ्लेवर मैंने लिया है और इसके ऊपर चॉकलेट की अच्छी खासी क्वांटिटी है जो वो डाली गई है। इसके अलावा मैं पहले तो इसको ट्राई करती हूँ, जो कि वेफर्स हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। मैंने जो पहले बात की थी जब मैंने वेफर लिप आइसक्रीम खाई थी कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन ये बहुत ठंडी है। अब मैं इनकी तीसरी आइटम है जो उसको ट्राई करने लगी हूँ और तीसरी आइटम में मेरे पास मौजूद है इनका मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम। मोल्टन लावा है केक है जो वो थोड़ा सा गर्म होता है और आइसक्रीम ठंडी, तो ये ठंडा और गर्म का कम्बिनेशन बहुत ही शानदार होता है। इसको भी ट्राई करते हुए देखते हैं कि ये वाकई शानदार है, मज़ेदार है या नहीं। पहले तो मैं इसका केक ही खाऊंगी और इसमें से जब चॉकलेट निकलेगी, क्योंकि मोल्टन लावा है, तो वो देखने में ही बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। इसकी बाइट लेती हूँ।
बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। और साथ में आइसक्रीम भी लेती हूँ। आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, जो कॉम्बिनेशन ये बना है बहुत लाजवाब है। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। तीनों आइटम्स अपनी जगह बेहतरीन है। अगर मैं इन तीनों को रेट करूं तो मुझे सबसे अच्छी इनकी मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम लगी, उसके बाद कर्ल आइसक्रीम और लास्ट में फिर वो वेफर डिप है। मोल्टन लावा केक विद आइसक्रीम की प्राइस है 420 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.50। इसके बाद कर्ल आइसक्रीम थी जिसकी प्राइस है 350 रुपीज़, और अगर डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.25। और लास्ट आइटम जो कि वेफर डिप कोन आइसक्रीम थी, इसकी प्राइस है 170 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में प्राइस बनती है 60 सेंट्स। तमाम आइटम्स बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी। आप ज़रूर इनको विजिट करें। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन हमारे जो आज के पहले 2 फूड पॉइंट्स थे, हार्दिकपुर और पराठा चराठा, उसके दरमियान में लोकेटेड है। तो यानी कि आप जब भी यहाँ आए आप एक साथ हमारे तीनों पॉइंट्स को विजिट कर सकते हैं, इनसे खाना खा सकते हैं और फिर लास्ट में आप ये इनका यहाँ से मीठा ट्राई कर सकते हैं। आप इन तीनों पॉइंट्स को जरूर विजिट कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नई फूड स्टोरीज के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।